Hi everyone, welcome to Traders Town, and I hope you all are doing good. So let's start with the analysis for Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty. देखते हैं कल कैसा रह सकता है मोमेंटम एंड आज की अगर बात करते हैं तो तीनों ही स्क्रिप्ट्स में बहुत अजीब सा मोमेंटम था। मतलब आप देखें तो उसने ट्रेंड भले ही फॉलो किया, नीचे आया, देन ऊपर गया, देन उसके बाद फिर नीचे आया, बट ये जो ऊपर गया है यहाँ पे आधे लोग का स्टॉप लॉस, आधे क्या मेरे को लग रहा है कि 100% लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस खत्म हो गया होगा। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एकदम से नीचे आ गया, कोई कुछ पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं बनाया, बस सीधा नीचे आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे कल भी हमारे साथ हुई थी। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, सडनली ऊपर गया एंड देन ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ से फिर नीचे ही आ गया। देन यहाँ पे इस केस में जैसे नीचे चला गया पूरा, यहाँ पे नीचे नहीं गया, रेंज में चला गया, बट स्टिल यहाँ पे जिसने भी ये ट्रेंड का सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ उखड़ गए होंगे। तो कोई बात नहीं, हाईविक्स निफ्टी या हाईविक्स क्रिप्स की बात ही ऐसी होती है कि जब भी इतना हाईविक्स होता है आपको ऐसे मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। लास्ट ऐसा 2022 में हुआ था। तो आप अगर 2022 के चार्ट्स देखेंगे तो आपको एक ज़्यादा आइडिया लग सकता है कि अभी का मूवमेंट कैसा रह सकता है मार्केट्स में। तो ऐसे मार्केट्स में क्वांटिटी आई बिलीव कम होनी चाहिए और स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। इस मार्केट को आप सर्वाइव कर लिए तो जब थोड़ा लो विक्स वाले एरियाज, थोड़े लो विक्स वाले एनवायरनमेंट्स आएंगे तो इसमें इतना स्ट्रेट मोमेंटम मिलेगा कि वहाँ बहुत ईजी हो जाएगा, यहाँ के सारे लॉस वहाँ कवर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कल कैसा मोमेंटम रह सकता है। आज का अगर हम देखें तो ये वाले ये जो जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है 22,350, ये मेरा एक काइंड ऑफ स्विच जोन था कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मेरा व्यू यहाँ से बुलिश हो जाता है मार्केट के लिए। इसका रीज़न सिंपली ये है कि अगर आप यहाँ टॉप से बॉटम तक फिबोनाची स्ट्रेच करोगे तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो लेवल है ये गोल्डन जोन के ऊपर आता है। गोल्डन जोन के ऊपर आता है, नॉट एग्जैक्टली गोल्डन जोन, गोल्डन जोन इज दिस एंटायर जोन 60% से लेके 51.8, ये वाला पूरा। बट इन माई एक्सपीरियंस जब भी मार्केट ने 50% को क्रॉस किया है, मोस्ट लाइकली 61.8 को भी क्रॉस कर ही लिया है, स्पेशली इन निफ्टी और ऐसे बड़े ट्रेंड्स में। मेरे लिए अभी मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ तो कल ही हो जाऊँगा एंड मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहने वाला है। तो अब यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं है। अगर हम 5 मिनट्स में आते हैं एंड मार्केट यहीं 350 के ऊपर कहीं पे ओपन होता है, फिर हल्का सा गैप अप ओपन होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गैप अप कहीं पे ओपन होता है या फिर फ्लैट एकदम ओपन होता है, तो जैसे ही इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है आपको एक क्विक स्कैल्प बन जाएगा 500 तक। 500 बिकॉज यहाँ पे एक हर्डल भी है, ये 500 एक राउंड नंबर भी है एंड आप ओपन इंटरेस्ट भी देखो अगर निफ्टी का 23 में का, तो यहाँ पे 500 पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। तो दिस क्लियरली सिग्निफाइज कि 500 इतना इजीली टेकन आउट होना तो मुश्किल है काफ़ी। अभी जैसा मोमेंटम है वैसे देखा जाए तो हो भी सकता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत काफ़ी मुश्किल है। अभी 500 पे काफ़ी लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। एंड नीचे की अगर बात करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं कि ऐसा टावर यहाँ खड़ा हुआ है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक लेवल नहीं है कि जिसके नीचे मार्केट निकले तो हम शॉर्ट वॉट करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हमारी स्क्रिप्ट या हमारा मार्केट में से नीचे आके कुछ कहीं पे भी ऐसा सा कुछ पैटर्न बनाता है, तो ऐसे पैटर्न बनाने के बाद ये जो ब्रेक हुआ है उसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे ट्रेल करते करते अपना टारगेट्स कैप्चर कर सकते हैं। बट डू कीप इन माइंड कि आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहे काफ़ी एंड आप ट्रेल करते करते चलें, बिकॉज मार्केट आप देख सकते हैं कहीं से भी पलट जाता है आजकल। अभी अच्छा एक टारगेट्स का अंदाज़ा लगाने के लिए हम यहाँ पे फिब यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बॉटम से टॉप में आप फिब जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे अगर मार्केट नीचे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हुआ जाता है, ऐसा सा कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो आपके फर्स्ट टारगेट्स तो अराउंड ये 38.2 आते हैं एंड सेकंड जो टारगेट है आपका वो ये जो गोल्डन जोन आता है 22,250 से लेके 22,200 के बीच में, यहाँ कहीं पे तक आपके टारगेट्स आ सकते हैं। एंड आप फिर यहाँ पे आके या तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डब्ल्यू मिल जाए या सेम ऐसा डब्ल्यू आपको यहाँ गोल्डन जोन के अगर अंदर अगर मिल जाता है, तो यहाँ से आप फिर से अपनी बुलिश एंट्री बना सकते हैं एंड यहाँ पे आप ट्रेल करते करते अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेयरिश एनालिसिस फॉर निफ्टी। नाउ ओपन इंटरेस्ट पे अगर आ जाते हैं हम, तो ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं कि 22,000 पे काफ़ी अच्छी यहाँ पुट राइटिंग हो चुकी है, 22,200 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है एंड 22,200 पे यहाँ क्यों है आप देख सकते हैं कि ये जो आज का लास्ट का मूव आया उसका एक गोल्डन जोन
का जो बेस है वो 22,200 है, 61.8% का। एक ये रीज़न भी है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है कि 200 का लेवल टेकन आउट नहीं होगा, बिकॉज़ जिस हिसाब से लास्ट में मूव आया है। तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट में हम देखें 22,200 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो चुकी है, 22,300 पे भी कुछ पुट्स आ चुके हैं, एंड 22,500 पे आपको यहाँ पे अब एक मेजर कॉल राइटिंग यहाँ पे दिख रही है। सो ये हमारे लेवल से ऐसे कुछ निकल के आते हैं। सो दिस वाज अवर एनालिसिस फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो सिमिलर टू निफ्टी काफ़ी चौपी रहा, नीचे गया, देन सडनली ऊपर आया, देन सडनली नीचे गया, देन सडनली ऊपर चला गया। तो यहाँ पास एक बड़ा सा डब्लू बना है, और कुछ खास तो खास था बट उड़ा दिया मार्केट ने सबको। कोई बात नहीं, होता रहता है। एंड कल के अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ कि कल हमने कैसे लेवल्स डिसाइड किए थे, सो कल से आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन बुलिश ट्रेड्स फॉर बैंक निफ्टी रेदर देन बेरिश, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, दिस इज होल्डिंग द एंटायर 2024 ट्रेंड ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी इसके इतना क्लोज था कि यहाँ से बेरिश हो जाना बैंक निफ्टी के लिए वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए बेरिश साइड में मैं कभी इंटरेस्टेड था नहीं। मार्केट नीचे से आया, यहाँ पे आके कहीं पे एकदम घूम गया, फिर से नीचे आया, अगेन इसके आसपास आके वापस घूम गया। सो यहाँ पे अगर बेरिश में साइड हम देखें भी तो यहाँ कहने को कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेड बना था, एंड अच्छा खासा बहुत चौपी होता होता बैंक निफ्टी नीचे गया, देन सडनली घूम गया, एंड उसके बाद सडनली फिर से वापस नीचे आ गया। सो लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, बट बहुत शार्प मोमेंटम यहाँ पे ज़रूर आया। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए अगेन इज इन द बुलिश साइड नाउ। लाइक जो हम प्राइमरी ट्रेंड अब बेरिश कह रहे थे, वो मेरे अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे चेंज हो चुका है। एंड उसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एक बड़ा सा ऐसा डब्लू बना है, उस डब्लू का ये जो टिप है ये भी ब्रेकन आउट हो चुका है। सो रूल क्या कहता है ट्रेडिंग का कि अगर आप यहाँ से लेके नीचे तक जो डब्लू का जितना लेंथ होगा उतना ही आपको ऊपर टारगेट होगा। सो नीचे का लेंथ हमारा कुछ 750-800 पॉइंट्स के आसपास आता है। उतने अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं तो कहीं न कहीं आप ये जो ज़ोन आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा ज़ोन यहाँ पे कहीं पे आ जाता है। सो इस ज़ोन की इम्पोर्टेंस कैसे यहाँ पे आती है, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ड्रॉ करते हो, सो आप देख सकते हो कि दिस इज़ द गोल्डन ज़ोन। सो गोल्डन ज़ोन की इम्पोर्टेंस तो सब जानते ही हैं। गोल्डन ज़ोन इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट ज़ोन। यहाँ पे आके अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेक कर देता है तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश हो चुका है। बट जैसा इसने यहाँ पैटर्न बनाया है, सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यहाँ से बैंक निफ्टी हमारा बुलिश हो ही चुका है मोस्ट लाइकली। सो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 48,650 48,700 के लेवल्स को यहाँ पर टच कर सकता है। तो अब इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं। इंट्राडे के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो ऊपर के लेवल्स तो आज जो हाई यहाँ पे लगा है मार्केट का, यहीं पे 48,000 के आसपास यहीं कहीं पे निकल के आता है। अगर मार्केट फ्लैटिश यहाँ पे ओपन होता है, इसको क्रॉस करना स्टार्ट करता है, सो नेक्स्ट टारगेट्स आपके 48,200 के आसपास के निकल के आते हैं। मतलब ये कहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले भी बैंक निफ्टी ने हर्डल लिया है, तो यहाँ के हमारे बुलिश टारगेट्स निकल के कहीं पे आते हैं। एंड बेरिश की बात करूँ तो सिमिलर टू निफ्टी, जब तक ऐसा आपको कुछ पैटर्न बनता नहीं दिखता, जैसे मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है या फिर ऐसा कुछ बेरिश पैटर्न, तब तक आई थिंक बेरिश ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। एंड टारगेट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ बेस तो बना नहीं है, एकदम स्ट्रेट ऊपर गया, तो स्ट्रेट नीचे भी आ सकता है, बट आप स्टिल टारगेट्स के लिए फिब लेवल्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो फिब लाइंस हैं, आप इनको एज अ लेवल लेके अपना काम यहाँ पे बेरिश साइड में कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट अगर बेरिश में हम देखते हैं, तो वो तो ये जो डब्लू का जो सेंटर है जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, वही यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है। यहाँ पे आके मार्केट ऐसा कुछ अगर डब्लू बनाता है, तो यहाँ पे आपको तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, बिकॉज जैसे ही डब्लू बनाएगा मार्केट बहुत शार्पली फिर से ऊपर चला जाएगा। सेम ये डब्लू आपको यहाँ पे 38.2 पे ही बनता दिख सकता है, विच इज़ 47,800, एंड ये गोल्डन जोन के अंदर भी आपको डब्लू बनता हुआ दिख सकता है। तो आई वुड से कि जब तक आपको ऐसा डब्लू बनता हुआ नहीं दिख रहा, तब तक आप ट्रेल करते रहिए अपने स्टॉप लॉस को, देखिए आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं ऑन द बेयरिश साइड। अगर ओपन इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर बैंक निफ्टी, तो एक्चुअली बैंक निफ्टी एक्सपायरी कल ही थी, तो खास डेटा भी बिल्ड हुआ नहीं है। खास डेटा
मेरे मेरे हिसाब से कल और मंडे को अच्छा खासा डेटा बिल्ड हो जाएगा। बट मोटा मोटा हम अगर देखते हैं तो 48,000 पे अच्छा यहाँ पे कॉल रेटिंग हो रखी है। सो ये वाला जो लेवल है जो हमने ड्रॉ किया है यही वो लेवल है। सो इतनी बड़ी यहाँ पे कॉल रेटिंग है तो हो सकता है मार्केट डब्ल्यू को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए एंड फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए। सो 48,000 जब तक ब्रेक नहीं होता बड़ा मोमेंटम मिलना इज अ लिटिल टफ। सो दिस वाज ऑल फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू फिन निफ्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो इसका कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है बिट निफ्टी से, सॉरी बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी और उसका एनालिसिस सेम ही रहता है। वोलेटिलिटी की क्या बात करूँ, जितना निफ्टी बैंक निफ्टी का था वैसे ही फिर निफ्टी का भी था। नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। बस अब हम ये कह सकते हैं कि इसने एक परफेक्ट डब्ल्यू बनाया है यहाँ पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा नीचे स्लाइड ज़रूर किए थे यहाँ जब सेकंड टाइम आया था, बट ये कहीं स्लाइड नहीं किया, स्ट्रेट यहाँ से ऊपर चला गया। एंड इसका रीज़न भी यही है बिकॉज बेयरिश ट्रेड्स पर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल इधर, क्योंकि ये बड़ी सी जो ट्रेंड लाइन है पूरे ट्रेंड को 2024 का जो फिन निफ्टी का ट्रेंड है उसको होल्ड कर रही है। तो बेयरिश साइड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं था और फिर निफ्टी ने वो काइंड ऑफ प्रूव भी किया। नीचे नहीं गया मार्केट, यहीं से पूरा घूम के लास्ट में शॉर्ट कवरिंग लेके ऊपर चला गया। तो लेवल्स की यहाँ पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि 13 मिनट्स में शायद आपको यहाँ दिखे। तो ये एक बड़ा सा यहाँ पे ऐसा जैसे फिर बैंक निफ्टी में बना था वैसा सा कुछ यहाँ पे बड़ा सा ऐसा डब्लू बन चुका है। तो ये डब्लू जो बना है आप उसकी अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं उतना ही यहाँ पे टारगेट अप साइड हो जाएगा। तो इसकी लेंथ आती है अप्रॉक्सीमेटली 300-310 पॉइंट के आसपास। ऊपर आप उतने खींच देते हैं तो ये लेवल जो निकल के आता है 570, 600 के आसपास के ये लेवल का इंपॉर्टेंस क्यों है? सेम ऊपर से नीचे फिबोनाची अगर ड्रॉ करते हैं तो दिस बिकम्स अवर गोल्डन जोन। पूरा बड़ा सा जोन नहीं है ये, बट एटलीस्ट जो 50% है उसके ऊपर ये जोन निकल के आता है। एंड मैंने इस केस में पूरा बड़ा सा ड्रॉ क्यों नहीं किया, सिर्फ छोटा सा ड्रॉ क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हर्डल यहाँ पे भी था। सो मैंने इसको प्लस फिब को कंबाइन करके ये एरिया यहाँ पे निकाला है। एंड इतना ही डब्लू जो बना है उसका यहाँ पे हमारे टारगेट निकल के आते हैं। सो फिर निफ्टी कल या परसों में हो सकता है हमारा 21 550 600 के आसपास जाने का ट्राई करे। सो इसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि फिर निफ्टी का भी यहाँ पे ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है। एंड अब कल के लेवल्स की इंट्राडे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट लेवल तो हमारा ये निकल के आता है, अगर मार्केट फ्लैटिश खुलता है एंड इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है जो आज का हाई है, तो फर्स्ट लेवल आपका 500 ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल नंबर भी है, वो निकल के आता है। एंड सेकंड लेवल फिर हमारा ये जो गोल्डन जोन है 550 560 के आसपास के, ये हमारे बुलिश टारगेट्स निकल के आते हैं। एंड वेरियस टारगेट्स के लिए सिमिलर टू बैंक निफ्टी, अगर मैं वीडियो बंद भी कर दूँ तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक आप फिब लेवल ड्रॉ कीजिए। फिब लेवल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी अगर ऐसा बेयरिश साइन कुछ दिखता है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट कैन बी, ऑल्दो आई एम सेइंग टारगेट्स, बट आपको टारगेट सेट नहीं करने चाहिए जब तक आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता, या फिर आप अपना पॉइंट्स के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेल करते चलिए, देखिए वो कितना पॉइंट्स मिलता है। सो इसके अकॉर्डिंग भी आपके जो फिब लेवल्स आ रहे हैं वो आपके टारगेट्स यहाँ कहीं पे निकल निकल जाते हैं। फर्स्ट इज़ ये, सेकंड इज़ दिस गोल्डन जोन। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ डब्लू बना दिख जाता है तो इमीडिएटली बाहर हो जाइए, बिकॉज आजकल जब भी डब्लू बन रहा है, जैसे यहाँ देख, यहाँ तो चलिए डब्लू भी नहीं बना था जब ये रिवर्स हुआ था, बट रिवर्सल मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी रिवर्सल हो रहा है बहुत शार्प रिवर्सल हो रहा है। तो जब जैसे ही आपको कुछ भी बुलिश पैटर्न यहाँ दिखता है, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट मत कीजिए, यहाँ से निकल जाइए। अभी का मार्केट ऐसा ही है, क्योंकि 20-21 का विक्स चल रहा है। सो 20-21 का विक्स का मतलब ही वॉलेटिलिटी। सो वही हमारे मार्केट में भी दिख भी रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे आ जाते हैं फॉर फिन निफ्टी में देखें तो सब बराबर बराबर यहाँ पे पी सी आर 1.12 विच इज़ न्यूट्रल टू बुलिश। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 पे 250 300 पे अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हो चुकी है। एंड हमारा जो सबसे बड़ा हर्डल है वो 500 और 600 के लेवल्स पे आता है, विच इज़ द गोल्डन जोन। और ये जो हमारा इमीडिएट 500 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। सो ओपन इंटरेस्ट और चार्ट का एनालिसिस हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। सो this makes our analysis pretty accurate. So that's all for today. I hope you like this video. Thank you.